दोस्तों, आपने हर साल दशहरे पर रावण का पुतला बनाकर जरूर जलाया होगा या फिर अपने आसपास के लोगों को रावण का पुतला जलाते जरूर देखा होगा, क्योंकि लंका नरेश रावण को लोग अनीति, बुराई, काम, क्रोध, लोभ, दंभ और अधर्म का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण एक प्रखंड ज्ञानी ब्राह्मण था? तो इतना ज्ञानी होने के बावजूद और एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि रावण को एक राक्षस माना जाता है? चलिए आपको विस्तार से रावण के जन्म के पीछे का रहस्य बताते हैं। दरअसल रावण का उल्लेख हमें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण में मिलता है, जिसमें भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन है और प्रभु श्री राम के जीवन में रावण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और रामायण के बारे में जानने के बाद ऐसा लगता है कि रावण के बिना रामायण की रचना करना एक बहुत कठिन कार्य हो जाता, क्योंकि किसी भी कृति के लिए नायक के साथ ही सशक्त खलनायक का होना अति आवश्यक है। वैसे आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण के अनुसार सोने की नगरी लंका का राजा रावण ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र तथा महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण एक परम भगवान शिव भक्त, उपधट, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। और रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था और उसने अपना महल पूरी तरह स्वर्ण रजित बनाया था। इसलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रावण का जन्म कैसे हुआ और महर्षि विश्रवा जैसे महान ब्राह्मणवादी का पुत्र एक राक्षस कैसे बना। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार पौराणिक काल में 3 बहुत ही क्रूर राक्षस भाई हुआ करते थे, जिनके नाम माली, सुमाली और मालयवान थे। ये तीनों ब्रह्मा जी के बहुत बड़े भक्त थे और इन तीनों राक्षसों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें बलशाली होने का वरदान दे दिया। और वरदान मिलते ही तीनों भाई पाताल, पृथ्वी और स्वर्गलोक में मौजूद देवताओं के साथ साथ मनुष्यों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर उन्हें क्रूरता से मारने लगे। लेकिन जब माली, सुमाली और मालयवान की क्रूरता और अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया, तब सभी ऋषि मुनि और देवतागण परम पूज्य भगवान श्री विष्णु जी के पास मदद मांगने गए और तीनों राक्षस भाइयों के अत्याचार के बारे में भगवान विष्णु जी को बताया। उन सब की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि आप सभी अपने लोक में निडर होकर जाएं और हमेशा की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। मैं अतिशीघ्र इन राक्षसों का विनाश करूंगा और तीनों लोकों को इनके अत्याचार से मुक्ति दिलाऊंगा। फिर क्या था, जैसे ही इन तीनों भाइयों माली, सुमाली और मलयवान को भगवान विष्णु के कथन के बारे में पता चला, तो तीनों ने संपूर्ण सेना के साथ इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे और देखते ही देखते विष्णु जी ने माली सहित कई सारे राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु का बल देखकर बाकी बचे राक्षस सुमाली और मालयवान के साथ लंका की ओर भाग निकले और फिर कुछ समय बाद राक्षस सुमाली, मालयवान और अन्य राक्षस लंका को छोड़कर पाताल लोक में रहने चले गए। दरअसल युद्ध में मिली पराजय के बाद दोनों राक्षस अपने पूरे परिवार के साथ पाताल लोक में ही छुपे रहे। कुछ समय बीतने के बाद सुमाली पृथ्वी लोक पर भ्रमण को निकला और वहां पहुंचते ही उसने लंका में कुबेर जी को देखा, लेकिन भगवान विष्णु के डर के कारण जल्दी ही वापस लौटकर पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुंचकर सोचने लगा कि आखिर कब तक उसे इस तरह सभी से छुपकर रहना पड़ेगा और वो भगवान विष्णु से बचने का और देवताओं को पराजित करने का रास्ता खोजने पर विचार करने लगा। तभी उसे पृथ्वी लोक पर मिले कुबेर जी का विचार मन में आया और फिर उसने कुबेर के बारे में सब कुछ पता किया कि कुबेर महर्षि विश्रवा का पुत्र है और वो सोचने लगा कि क्यों ना वो भी अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से करवा दे, जिससे शीघ्र ही उसकी पुत्री को कुबेर जैसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और राक्षस वंश का कल्याण हो जाएगा। और यही विचार लेकर सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास गया और उससे बोला कि पुत्री कैकसी, तुम अब विवाह के योग्य हो गई हो, लेकिन मेरे भय के कारण कोई भी मुझसे विवाह के लिए तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आता।
इसलिए तुम अत्यंत पराक्रमी महर्षि विश्रवा से विवाह कर पुत्र प्राप्त कर लो, जिससे राक्षस वंश का कल्याण होगा, क्योंकि वही पुत्र देवताओं से हम राक्षसों की रक्षा कर सकता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राक्षस कुल की पुत्री होने के बावजूद कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए अपने पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म था और उसने अपने धर्म का पालन करते हुए महर्षि विश्रवा से विवाह करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी और फिर अपने पिता सुमाली को प्रणाम करके और आज्ञा लेकर कैकसी पाताल लोक से पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गई। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पाताल लोक से पृथ्वी लोक की दूरी अधिक होने के कारण कैकसी को पृथ्वी लोक पहुंचने में काफी समय लग गया और जब वो पृथ्वी लोक पर महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंची तब तक सूरज ढल चुका था और संध्या का समय हो गया था और बहुत तेज आंधी चलने के साथ साथ बादल भी गरज रहे थे और महर्षि अग्निहोत्र कर रहे थे। जैसे ही कैकसी महर्षि विश्रवा के पास पहुंची तो सबसे पहले उसने उनके चरण वंदन किए। तत्पश्चात उनके अग्निहोत्र समाप्त होने का इंतजार किया। जैसे ही अग्निहोत्र समाप्त हुआ, महर्षि ने उससे उसके पिता का नाम और आश्रम आने का कारण पूछा। कैकसी ने विवाह करने की बात महर्षि को बतलाई। उसकी पूरी बात सुनने के बाद महर्षि ने उससे विवाह करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। उसके बाद दोनों का विवाह हो गया। एक अच्छी पत्नी के रूप में कैकसी ने अपने पति महर्षि की कई वर्षों तक बहुत सेवा की और एक दिन उसके पति ऋषि विश्रवा ने प्रसन्न होकर कैकसी से वर मांगने को कहा तो कैकसी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा। तब महर्षि विश्रवा ने कहा कि हे भद्रे, मैं तुम्हारी मन की ये इच्छा अवश्य ही पूर्ण कर दूंगा, परंतु तुम कुवेला में मेरे पास आई थी, इसलिए तुम्हारे पुत्र भयानक सूरत वाले और गलत कृत करने वाले होंगे। महर्षि विश्रवा की ये बात सुनकर कैकसी विचलित हो उठी और बोली, हे ऋषिवर, आपके जैसे ब्रह्मवादी द्वारा मैं ऐसे पुत्र की उत्पत्ति नहीं चाहती, इसलिए आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब महर्षि विश्रवा ने उससे कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरे जैसा ही धर्म को मानने वाला होगा। कुछ समय बीतने के बाद कैकसी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत सुंदर बालक था, जिसके शरीर का रंग काला और आकार कोयले के पहाड़ के समान विशालकाय था। ऐसे पुत्र को देखकर कैकसी ने महर्षि विश्रवा से कहा, स्वामी, इस बालक के 10 सिर और 20 भुजाएं हैं। तब ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसलिए अद्भुत अर्थात इस जैसा कोई और ना हो, ठीक वैसा ही पुत्र हुआ है। 10 सिर होने के कारण उसके पिता महर्षि विश्रवा ने उसका नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में दशानन और रावण के नाम से सभी लोकों में जाना गया। उसके बाद कैकसी ने बहुत ही लंबे और चौड़े कद के कुंभकर्ण को जन्म दिया, जिसके समान काया वाला कोई दूसरा प्राणी नहीं था। उसके बाद कैकसी ने एक अत्यंत रूपवती पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम शूर्पणखा रखा। और उसके बाद कैकसी ने धर्मात्मा विभीषण को जन्म दिया, जो अपने पिता के समान ही सत्य और धर्म का पालन करने वाले थे। और उनके जन्म के समय आसमान से फूलों की बारिश होने लगी थी। जब रावण माता सीता को हरकर लंका लाया था, तब उसके भाई विभीषण ने माता सीता को ससम्मान वापस भेज देने को कहा था, लेकिन अहंकारी रावण ने अपने भाई विभीषण की बात नहीं मानी और बाद में विभीषण ने प्रभु श्री राम को रावण के मृत्यु का राज बताया और अपने धर्म का पालन किया। वैसे शायद ही आपको मालूम हो कि भारत में कई जगहों पर रावण के पुतले को जलाया नहीं जाता, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण को पूजा जाता है और कहा जाता है कि मंदसौर का असली नाम दशपुर था। ये रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी का मायका था, इसलिए इस शहर का नाम मंदसौर पड़ा। अब चूंकि मंदसौर रावण का ससुराल था और यहाँ की बेटी रावण से ब्याही गई थी, इसलिए यहाँ दामाद के सम्मान की परंपरा के कारण रावण के पुतले का दहन करने की बजाय उसे पूजा जाता है। मंदसौर के रुंडी में रावण की मूर्ति बनी हुई है, जिसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक और रोचक वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।